हेलो दोस्तों, आज का सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए है अकबर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी है जहांगीर और ऑप्शन नंबर डी है नूरजहां। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाहजहां। क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन? शाहजहां के दरबार में क्या हुआ था, शाहजहां के समय में क्या हुआ था, लाल किले का निर्माण करवाया गया था। इस तरह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? ऑप्शन नंबर ए है अब्दुल फजल, ऑप्शन नंबर बी है उस्ताद मंसूर, ऑप्शन नंबर सी है बिशनदास और हमारा चौथा ऑप्शन है दसवंत। तो जो मुगल सम्राट अकबर के समय में दो प्रमुख चित्रकार इसके दरबार में रहते थे, उनमें से एक था दसवंत और दूसरा था बसावन। तो इस तरह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? ऑप्शन नंबर ए है गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर बी है जहां आरा बेगम, ऑप्शन नंबर सी है नूरजहां बेगम और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा गुलबदन बेगम। और इससे ये जो संबंधित ऐतिहासिक विवरण लिखा था वो लिखा था हुमायूं के जीवन से संबंधित। और इस तरह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? तो ऑप्शन नंबर ए है मंसूर, ऑप्शन नंबर बी है ख्वाजा अब्दुस समद, ऑप्शन नंबर सी है बसावन और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंसूर। और एक प्रमुख बात यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जहांगीर के समय को चित्रकाल का स्वर्णयुग कहा जाता है, क्योंकि जितने भी मुग़ल बादशाह हुए उनमें से सबसे ज़्यादा चित्रकला को इनके समय में ही प्रोत्साहन दिया गया। इस तरह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ऑप्शन नंबर ए है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी है शेर शाह, ऑप्शन नंबर सी है अकबर और ऑप्शन नंबर डी है शाहजहां। तो जो सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे वो थे औरंगजेब के समय में। औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसके समय में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे। इस तरह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, गुलबदन बेगम पुत्री थी? ऑप्शन नंबर ए है हुमायूं की, ऑप्शन नंबर बी है बाबर की, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब की और ऑप्शन नंबर डी है शाहजहां की। तो गुलबदन बेगम अगर हम बात करें कि पुत्री किसकी थी तो हमारा आंसर हो जाएगा बाबर, क्योंकि गुलबदन बेगम ने ऐतिहासिक विवरण लिखा था हुमायूं के बारे में और इस तरह ये हुमायूं की बहन थी और बाबर की पुत्री थी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 7वां क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर बी है शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी है नूरजहां और ऑप्शन नंबर डी है जहांगीर। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा शाहजहां। शाहजहां ने ही जामा मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया था और इसके अलावा इन्होंने ताजमहल का भी निर्माण कराया था। ठीक है, और इस कारण से इनके समय को, इसके शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णयुग काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1912, ऑप्शन नंबर बी है 1917, ऑप्शन नंबर सी है 1928 और ऑप्शन नंबर डी है 1931। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1928। तो साइमन कमीशन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके निरीक्षण के लिए आया हुआ था, देख रेख के कि उसका कानून जो बना हुआ था वो किस तरह से मतलब सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, उसका निरीक्षण करने के क्रम में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इस तरह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
हमारा 9वां प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? हमारा पहला ऑप्शन है 1912, दूसरा ऑप्शन है 1915, तीसरा ऑप्शन है 1918 और चौथा ऑप्शन है 1921। और हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा 1921। ठीक है, इस तरह हमारा सही आंसर हो जाएगा 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के काल में महाभारत की फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? वह है, ऑप्शन नंबर ए है उत्बी, ऑप्शन नंबर बी है फैजी, ऑप्शन नंबर सी है नाजरी और ऑप्शन नंबर डी है अबुल फजल। तो महाभारत का जो फारसी में अनुवाद हुआ था वो हुआ था फैजी के निर्देशन में। इस तरह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा 11वां प्रश्न है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए है आहार, ऑप्शन नंबर बी है सरकार, ऑप्शन नंबर सी सूबा और ऑप्शन नंबर है डी दस्तूर। तो मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। इस तरह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है आगरा में, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर में, ऑप्शन नंबर सी है झांसी में और ऑप्शन नंबर डी है ग्वालियर में। तो हम अगर बात करें तानसेन के बारे में तो तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे और संगीत के क्षेत्र में इन्हें बहुत अधिक प्रसिद्धि मिली हुई थी। तो इस तरह सही आंसर हो जाएगा हमारा ग्वालियर। इनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अकबर, ऑप्शन नंबर बी है जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी है शाहजहां और ऑप्शन नंबर डी है औरंगजेब। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब को इस उपाधि से जाना जाता है। हमारा 14 नंबर का प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? ऑप्शन नंबर ए है दीवान ए खास, ऑप्शन नंबर बी है पंच महल, ऑप्शन नंबर सी है जोधाबाई का महल और ऑप्शन नंबर डी है बुलंद दरवाज़ा। तो हमारा सही आंसर जो है वो है पंच महल, ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, मुमताज़ महल का असली नाम था? ऑप्शन नंबर ए है अंजुमान बानो बेगम, ऑप्शन नंबर बी है रोशन आरा, ऑप्शन नंबर सी है लाडली बेगम और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो मुमताज़ महल जिनके नाम पर ही शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था उसका असली नाम था अंजुमन बानो बेगम। तो चलिए, इस तरह हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।